अब मेरी और मेरी मंजिल का ठिकाना क्या है। तू नहीं है तो जमाने को दिखाना क्या है। लुट रहा हूं तो ये जागीर भी ले जा मुझसे। जाने वाले अपनी तस्वीर भी ले जा मुझसे। कोई किस्मत में नहीं हो तो उसको रोकने से भी क्या ही होता है। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। अपने आप को समझा लेना ही उचित है। अपने आप को मना लेना ही उचित है। लोग समझा नहीं पाते हैं, अपने आप को मना नहीं पाते हैं। उन्हें तो बस लगता है कि दूसरे की गलती है, उसी ने हमें अकेला छोड़ दिया। पर क्या तकदीर इसमें रोल नहीं अदा करता है। अगर क्या वो इंसान तकदीर में होता तो आपसे दूर जा पाता। साहिल पे खड़ा हूं, तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूं मगर डूबा तो नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा। जो इंसान किस्मत में नहीं होता है उसको पुकार के भी क्या फायदा, वो तो जाएगा ही जाएगा। आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लोग चले जाते हैं, हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उनको शायद कोई दूसरा मिल जाता है, या यूं कहे कि हमारे तकदीर में उनका साथ यहीं तक था। हम निराश नहीं हैं, हताश नहीं है, पर दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि जब कोई मुकद्दर में नहीं होता है, किस्मत में नहीं होता है, तो जिंदगी में क्यों आता है। क्यों आता है सताने के लिए, रुलाने के लिए, तड़पाने के लिए। नहीं आता। नहीं आता तो कितना बेहतर होता। उसके आने के पहले भी जिंदगी खूबसूरत थी, उसके जाने के भी बाद भी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वक्त लगेगा, थोड़ा सा जख्म भरने में वक्त लगेगा, पर मैंने सुना है वक्त हर जख्म को भर देता है। तो ये कौन सा बड़ा जख्म है। बड़े बड़े घाव भर दिए हैं इस वक्त ने, बहुत बड़े बड़े लोगों के घाव भर दिए हैं। ये तो मेरा छोटा सा घाव है, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि ये घाव भर भी जाएगा तो निशान तो रह ही जाएगा। वक्त बेशक हर घाव को भर देता है, लेकिन निशान तो रह ही जाते हैं। जो आपकी जिंदगी में एक बार आए, आपको उनसे प्यार हुआ, वो चले गए, जिंदगी के किसी मोड़ पे वो तो याद आएंगे। जिंदगी के किसी मोड़ पे ये तो मलाल रहेगा कि उनका प्यार हमें ना मिला, वो इंसान ना मिले हमें। कभी कभी अपने मुकद्दर से भी शिकायत होता है, कभी कभी अपने नसीब से भी शिकायत होता है कि भगवान किसी को लिखते हैं तो पूरा क्यों नहीं लिखते, आधा अधूरा ही क्यों लिखते हैं। ये हर बार आधा चांद मेरे ही हिस्से आता है, ये पूर्णिमा का चांद किसके हिस्से जाता है। पूरा चांद, ये अधूरा प्यार, अधूरी जिंदगी, अधूरी सफलता, ये सब मेरे हिस्से, मेरे तकदीर में ही लिखा था। खैर कोई बात नहीं, इंसान अपने आप को समझा लेता है, पर दिल के मामले जो होते हैं
उसमें दिमाग चलता नहीं, आदमी अंधा हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। वो आसमान वाले जबी पे उतर के देख, होती है क्या जुदाई, तू भी करके देख। जुदाई सह के देखेगा ऊपर वाला तो समझ में आएगा कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है किसी इंसान के बिछड़ने का। वो तो लिख देते हैं तकदीर, मुकद्दर लिख देते हैं, पर ये जो पीड़ा होती है, ये जो तकलीफ होती है किसी के जाने के बाद इंसान को, या किसी इंसान को चाहो और ना मिलता है, उसका जो पीड़ा होता है, उसका जो दर्द होता है, ये सबको सहन नहीं होता है, सबसे नहीं सहा जाता है, बहुत होता है। पर समय भी लगता है, समय लगता है जख्म भरने में। तो दुनिया में इतने सारे लोगों के जख्म भरे हैं, कितने लोगों के दिल टूटे हैं और जख्म भरे हैं, तो मेरे भी भर ही जाएंगे। हम भी उनको भुला देंगे, धीरे धीरे ही सही। दुनिया में सबने भुलाया है तो मैं क्यों नहीं भुला सकता। ये मान लेने में क्या जाता है कि अपना मुकद्दर नहीं था। इश्क वही सच्चा है जो अधूरा हो। देखिए ना, लैला मजनू का भी प्यार अधूरा रह गया, अमर हो गया। श्री फरहाद का भी प्यार अमर हो गया, उनका भी प्यार अधूरा ही रहा। हीर रांझा का भी प्यार अधूरा ही रहा। इस दुनिया में जिसने भी प्यार किया है, सबका प्यार तो अधूरा ही रह गया है। किसका पूरा हुआ है? जिसका पूरा हुआ है उसको दुनिया नहीं जानती। सोनी महिवाल का भी प्यार अधूरा रह गया है। तो आपका और मेरा प्यार अधूरा रह गया तो कौन सा बड़ा क्रांति हो गया। ये प्रकृति का नियम है, जहां सच्चा प्यार होगा वहां अधूरा होगा। वनेश्वरनाथ रेणु ने लिखा है कि इश्क वही सच्चा जो अधूरा हो। पूरा तो मिल जाने के बाद मिट्टी के समान होता है। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल गया तो मिट्टी, ना मिला तो सोना। प्यार जब तक नहीं मिला तभी तक सोना है, तभी तक हीरा है। जिस दिन मिल जाता शायद उसके साथ जिंदगी बिताने लगते, तो ये प्यार भी मिट्टी बन जाता। अच्छा हुआ प्रकृति ने ना मिलाया। अधूरा ही सही, लेकिन कम से कम पूरा प्यार तो है। वो ना होगा तो क्या कमी होगी, बस अधूरी सी जिंदगी होगी। अधूरी ही सही। अब जो चले गए हो तो फिर से जीवन में मत आना। हर प्यार करने वाला यही दुआ करता है। ये एक बार जिंदगी से चले गए तो वापस किसी मोड़ पे मत टकराना। दिल तो चाहेगा, पर अपने आप को हम रोक लेंगे किसी मोड़ पे अगर टकराओगे तो।